तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। इस वीडियो में आज के पेपर में आ रहे प्रश्न मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला प्रश्न कि लोहा चुंबकीय पदार्थ है निकेल यानी कि Na। दूसरा है ताप का एसआई मात्रक होता है, ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तीसरा एथेनॉल NaOH तथा I2 के साथ देता है आइडोफार्म। चौथा वसा है, वसा क्या है? लिपिड है। पांचवा कार्बनिक पदार्थों का विच्छेद करने वाले सूक्ष्मजीव है एक्टिनेमाइसिटीम, ठीक है। छठा है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। क्या रहेगा? एपिस इंडिका। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वायु, वायु यानी निर्वात। देखिए पहला है वायु या निर्वात में सूर्य के प्रकाश का वेग खालिस्तान होता है 1.3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सेंटीग्रेड पैमाने में पानी का हिमांक खालिस्तान है 0 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति खालिस्तान कहलाती है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ठीक है। क्या होगा? नमी। ग्लूकोज का अणुसूत्र खालिस्तान है C6H12O6। पांचवा है खालिस्तान एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है माल्टेज। कौन करता है? माल्टेज, ठीक है। चलिए हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य सत्य कथन बताइए। शक्कर एक कार्बोहाइड्रेट्स है तो ये आपका सत्य है। दूसरा निकोटियाना टुबेकम तंबाकू का वनस्पतिक नाम है, सत्य। तंबाकू का वनस्पतिक नाम यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये एक वाक्य में उत्तर भी आपसे पूछा जा सकता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है, सत्य। चौथा है समंकों के संकलन का उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं होता है, असत्य। पांचवा संकलित आंकड़ों के प्रत्येक मान को एक प्रेक्षण कहा जाता है, सत्य। छठा है मानक विचलन गुणांक इक्वल मानक विचलन बटा समांतर माध्य होता है, सत्य, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज ट्रू और फॉल्स हो गया। चौथा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली गेहूं ग्रेमिनी, दूसरे की जोड़ी मूंगफली का टीका रोग, लाख कीट इसके रेसिफर लेक्का 10 60 डिग्री √3 साइन 120 डिग्री √3/2, ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वालों देखिए, ठीक है। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला इसका ऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के अणु एक के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी अणुओं का। रात की रानी वानस्पतिक नाम लिखो। सेस्ट्रम नोक्टर्नम, ठीक है, इसका नोक्टर्नम रहेगा। अगला है वनस्पतिक वैज्ञानिक के पिता कौन है? अरिस्तु। वर्ग अंतराल का मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? तो मध्यमान इक्वल वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा अपान 2। मानक विचलन गुणांक का सूत्र लिखिए। मानक विचलन अपान समांतर माध्य, ठीक है।
चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष के कोई दो कारण लिखिए। दूर दृष्टि दोष के कोई दो कारण बताने हैं। सातवां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। कार्बन की कोई दो विशेषताएं, किण्वन के कोई दो उपयोग लिखिए। साबुन एवं अपमार्जक में कोई दो अंतर। त्रिभुज किसे कहते हैं, वर्गीकरण की विशेषताएं बतानी। एसिटिलीन के कोई तीन उपयोग बताने हैं, ठीक है। 13वां प्रश्न आपका हो गया। इसके बाद में 14वां ये प्रश्न आपका, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। सोलेंसी कुल का पुष्प सूत्र एवं पुष्प मानचित्र बनाना है। विद्युत बल रेखाओं की कोई चार विशेषताएं। वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में चार अंतर स्पष्ट करना है। ये आपका 20वां प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। देख लीजिएगा, ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए इंग्लिश में हो गया। चलिए इसी का अर्थ है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका की गणना करनी, ठीक है। माध्यिका का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, वहाँ पे हमें समांतर माध्य निकालना था, यहाँ पे माध्यिका। ये हो गए।